नमस्कार दोस्तों, आज है 18 अगस्त और स्पेशल करंट अफेयर फ्रेंड्स आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मालदीव कहाँ स्थित है? वेयर इज मालदीव लोकेटेड? तो मालदीव भारतीय उपमहाद्वीप के करीब हिंद महासागर में स्थित 1192 प्रवाल द्वीपों का एक समूह है। यहाँ तकरीबन 3 लाख लोग निवास करते हैं, जो 192 द्वीपों पर रहते हैं। शेष द्वीपों पर अब तक मानवीय निवास संभव नहीं हो पाया। फ्रेंड्स, काफ़ी छोटे छोटे द्वीप हैं जिनके अंदर मालदीव बटा हुआ कह सकते हैं या बना हुआ है। मालदीव इज ए ग्रुप ऑफ 1192 कोरल आइसलैंड लोकेटेड इन द इंडियन ओशियन close to the Indian subcontinent. It is inhabited by approximately 3 lakhs people who live in 192 islands. Human habitation has not yet been possible on the remaining islands. यहाँ के लगभग 90% रहने योग्य द्वीपों को पर्यटक रिजॉर्ट्स के रूप में विकसित किया गया है और शेष द्वीपों को कृषि अथवा अन्य आजीविका उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। इसलिए पर्यटन इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यहाँ का सबसे बड़ा धार्मिक संप्रदाय मुस्लिम धर्म है। मालदीव की राजधानी माले है, जो देश का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आप कि किस प्रकार से मालदीव टुकड़ों में है और इंडिया से कितनी दूरी है। ब्लॉकचेन तकनीक क्या है? व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? तो ब्लॉकचेन एक प्रणाली है जिसमें रिकॉर्ड का डेटाबेस एक ही समय में कई कंप्यूटरों पर दिखाई देता है, भले ही वह किसी भी नई डिजिटल जानकारी के साथ अपडेट किया गया हो। ब्लॉकचेन इज ए सिस्टम इन विच ए डेटाबेस ऑफ रिकॉर्ड्स appears on multiple computers at the same time, even if it is updated with any new digital information. यह अनधिकृत हस्तक्षेप के बिना रिकॉर्ड रखने, वास्तविक समय लेन देन को सक्षम बनाने, पारदर्शिता और लेखांकन की योग्य प्रणाली का एक विलक्षण संयोजन प्रदान करता है। ब्लॉकचेन तकनीक का प्रारंभिक और प्राथमिक उपयोग क्रिप्टोकरेंसी जैसे बिटकॉइन लेन देन की निगरानी के लिए किया गया था। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में इसके अन्य उपयोग तथा अनुप्रयोग उभर कर सामने आए हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सरकार द्वारा ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग भू अभिलेखों के रखरखाव में किया जा रहा है। नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन क्या है? व्हाट इज नेवल इनोवेशन एंड इंडिजेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन? तो नौसेना नवाचार और स्वदेशी संगठन आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए नवोन्मेषण एवं स्वदेशीकरण को प्रेरित करने की दिशा में शिक्षा क्षेत्र एवं उद्योग के साथ परस्पर संवाद हेतु सैन्य हथियारों और उपकरणों के अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए समर्पित संरचनाओं का निर्माण करता है। Naval Innovation and Indigenization Organization, keeping in mind the goal of self-reliant India, to increase innovation and indigenous for self-reliance in the defense sector, for end users of military weapons and equipment to interact with the education sector and industry, creates dedicated structures. यह मुख्य तौर पर एक त्रिस्तरीय संगठन होगा। इसमें पहले स्तर पर नौसेना प्रौद्योगिकी त्वरण परिषद यानी कि नेवल टेक्नोलॉजी एक्सेलरेशन काउंसिल, जो कि नवाचार एवं स्वदेशीकरण दोनों पहलुओं को एक साथ लाएगी और शीर्ष स्तरीय निर्देश उपलब्ध कराएगी। दूसरे स्तर पर नौसेना प्रौद्योगिकी त्वरण परिषद का एक कार्य समूह परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करेगा। तीसरे स्तर पर उभरती प्रौद्योगिकी के समावेशन के लिए एक प्रौद्योगिकी विकास त्वरण सेल का भी सृजन किया गया है। कोविड-19 वैक्सीन को आधिकारिक रूप से पंजीकृत करने और इसे उपयोग के लिए तैयार करने वाला पहला देश कौन सा है? विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू ऑफिशियली रजिस्टर द कोविड-19 वैक्सीन एंड प्रिपेयर इट फॉर यूज? तो रसिया द्वारा
कोविड-19 की आधिकारिक रूप से पहली दवा तैयार कर ली गई। रूस द्वारा निर्मित वैक्सीन को स्पुतनिक वी नाम दिया गया, जिसे सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किए गए प्रथम कृत्रिम पृथ्वी उपग्रह स्पुतनिक आई के नाम पर रखा गया है। यह सफलतापूर्वक अनुमोदन प्राप्त करने वाली पहली कोविड-19 वैक्सीन है। हालांकि इससे पूर्व एक चीनी वैक्सीन के सीमित उपयोग के लिए मंजूरी दी गई थी, जो एक एडिनोवायरस वेक्टर वैक्सीन है, जिसे केवल पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों को देने की मंजूरी दी गई है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र कौन सा होता है? व्हाट इज एन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन? तो यह बेसलाइन से 200 नॉटिकल मील की दूरी तक फैला होता है। इसमें तटीय देशों को सभी प्राकृतिक संसाधनों की खोज, दोहन, संरक्षण और प्रबंधन का संप्रभु अधिकार प्राप्त होता है। इट स्पैन्स 200 nautical miles from the baseline. In this, coastal countries have the sovereign right to discover, exploit, conserve and manage all natural resources. यह क्या होता है कि फ्रेंड्स, जैसे अब किसी देश के समुद्र लगता है तो उसके 200 नॉटिकल मील तक उस देश का अधिकार कह सकते हैं माना जाता है, जहाँ पर वह कुछ भी कर सकता है। भारतीय तटरक्षक बल के लिए एक अपतटीय गश्ती पोत लॉन्च किया गया है और इसे भारतीय तटरक्षक जहाज सार्थक के रूप में पुनः नामांकित किया गया है। इस जहाज को राष्ट्र के समुद्री हितों की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है, जिनमें अनन्य आर्थिक क्षेत्र की निगरानी, तटीय सुरक्षा और तटरक्षक चार्टर में निहित अन्य कर्तव्य शामिल हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी स्टेट के लिए पीसीएस या फिर पुलिस, क्लर्क, पटवारी, ग्राम सेवक किसी एग्जाम के लिए अगर करंट अफेयर प्रिपेयर करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। कृषि मेघ क्या है? व्हाट इज एन एग्रीकल्चरल क्लाउड? तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने आभासी तरीके से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ की शुरुआत की। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर लॉन्च्ड कृषि मेघ, ए डेटा रिकवरी सेंटर ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इन ए वर्चुअल वे। इसका उद्देश्य सरकार के प्रमुख अनुसंधान निकाय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महत्वपूर्ण आंकड़ों की रक्षा करना है। राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना का क्या उद्देश्य है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ द नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट? इस परियोजना का उद्देश्य कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों को नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप अधिक प्रासंगिक एवं उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना है। The objective of this project is to provide more relevant and high quality education to agricultural university students as per the new education policy 2020। इस परियोजना को भारत सरकार तथा विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया गया है। भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान क्या करता है? व्हाट डज इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक रिसर्च इंस्टीट्यूट डू? तो भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान का एक अग्रणी संस्थान है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का, जो कृषि सांख्यिकी, कंप्यूटर अनुप्रयोग एवं जैव सूचना विज्ञान में अनुसंधान, शिक्षण एवं प्रशिक्षण का कार्य करता है। It is a leading institute of the Indian Council of Agricultural Research, which undertakes research, teaching and training in agricultural statistics, computer applications and bioinformatics। इसकी स्थापना 1930 में की गई थी, तब इसे इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के रूप में जाना जाता था। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? When is वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे सेलिब्रेटेड? तो 13 अगस्त को मनाया जाता है विश्व अंगदान दिवस। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को जीवन बचाने के लिए मृत्यु के पश्चात अपने स्वस्थ और कीमती अंगों को दान करने के लिए प्रेरित करना है। अंगदान ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति से स्वस्थ अंगों और ऊतकों को लेकर किसी अन्य जरूरतमंद व्यक्ति के शरीर में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है।
प्रत्यारोपित होने वाले अंगों में दोनों गुर्दे, यकृत यानी कि लीवर, हृदय, फेफड़े, आंत, अग्नाशय शामिल होते हैं, जबकि ऊतकों के रूप में कॉर्निया, त्वचा, हृदय वाल्व, कार्टिलेज, हड्डियों और वेसल्स का प्रत्यारोपण होता है। हम सभी को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो हमें फीडबैक दे सकें, क्योंकि इन्हीं के कारण हम सुधार करते हैं। बहुत बार हम कोई भी हमारी आलोचना करता है तो उसको गलत समझते हैं, लेकिन एक्चुअल में वही व्यक्ति हमारी तरक्की का कारण बन सकता है अगर हम उसका सही तरह से उपयोग करें। अच्छा व्यक्ति वही होता है जो हमारे कार्य के अंदर हमें फीडबैक दे या हमारे कार्य में हमारी त्रुटि को बताए, न कि सिर्फ हमारी चापलूसी करता रहे। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको फीडबैक लेते रहना होगा। क्वेश्चन ऑफ द डे फ्रेंड्स, भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए है 1930, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1978, ऑप्शन डी 1942। तो कब की गई थी भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना? फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।